बिहार विधानसभा के 2 सीटों पर हुए उपचुनाव की मतगणना संपन्न हो गई है। बता दें कि दोनों सीट जदयू के प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए बिहार सरकार के पीएचईडी विभाग के मंत्री रामप्रीत पासवान जी हैं। क्या आपको अंदाजा था, आपने चुनाव प्रचार प्रसार में भी था, और जीत को लेकर के क्या कुछ कहेंगे? देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हम लोग शिक्षक रहे हैं और विद्यार्थी को देख के पता कर लेते हैं जो वो विद्यार्थी पढ़ने में अच्छा है या भुसकोल है। उसी तरह से 25 साल हो गया राजनीति करते करते, मतदाता को हम लोग भाप लेते हैं जो हमको वोट देगा कि नहीं देगा। हम जितना दूर कुशेश्वर स्थान में घूमे और जिन जिन लोगों से हमने बात किया, कुछ लोग तो नकारात्मक भी कहा, लेकिन अपनी कौशल और बुद्धि से उसको हम अपनी तरफ आकर्षित भी किए। तो आपको तो हम पहले ही बताए थे, जो हर सूरत में हम लोग दोनों सीट जीतेंगे। और आज आप मेरे बीच आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल को भी धन्यवाद। हम लोग काम में विश्वास करते हैं और उसके आधार पर मतदाता के बीच जाते हैं। एक सवाल है मंत्री जी कि कांग्रेस और राजद दोनों सीट मतलब हार गई है, कहीं मतलब टक्कर में नहीं रहा कांग्रेस ने नौजवान कह सकते हैं कि प्रचार प्रसार के लिए उतारे थे, कन्हैया जी थे। क्या कुछ मानते हैं, कांग्रेस अब कहाँ है? देखिए, मैं बता दूं, कांग्रेस का जनाधार खत्म हो चुका है, उसका कोई जनाधार नहीं है। और जो युवा आए थे प्रचार करने के लिए, कन्हैया जी इस देश के लिए हितकर नहीं। जो देश को टुकड़ा टुकड़ा में बांटने का नारा लगावे, ऐसे लोगों को यदि वोट देगा लोग, तो वो देश कहाँ जाएगा? ये मेरा देश धर्मनिरपेक्ष देश है और लोगों का आस्था ईश्वर से जुड़ा हुआ है। तो जो ईश्वर से जुड़ा हुआ लोग होता है, वो देखता है जो मुझे किसको वोट देना है। इसीलिए ये युवा जो उस देश को बांटने की बात करे, ऐसे लोगों को भारत का लोग, बिहार का लोग पसंद नहीं करता है। इसलिए कांग्रेस नेतृत्व विहीन हो चुका है, उसके पास अब वोटर नहीं है। खास के बिहार में तो इसका वोटर नहीं है। इसीलिए उसमें आस्था रखना ही लोग अपने को, जो भी आदमी आस्था रखे हुए हैं, 5,000 ही सही, वो भी गलत है। हम जो समझते हैं जो वो व्यक्ति किसी लोभ में आकर के वोट दे दिया होगा, मन से वोट नहीं दिया होगा। अच्छा, अंतिम सवाल है कि लालू जी ने भी प्रचार प्रसार किया, लेकिन राजद एक सीट पे भी कामने, आपने पहले ही भी बोल दिया था कि दोनों सीट मेरा होगा। राजद कहाँ देखते हैं, राजद को किस रूप में आप देखते हैं? देखिए, लालू यादव एक जमाने के नेता थे जिसका 20 साल हो गया। अब उस समय में जो कुछ लोग अनपढ़ लोग थे, वो लोग उनको नेता माने थे। अब पढ़े लिखे लोग ऐसे लोगों को नेता नहीं मानेंगे। और ये जो राष्ट्रीय जनता दल के लोग हैं, जात में उन्माद पैदा करके वोट मांगने का काम करते हैं। इसलिए अब इनकी नहीं चलने वाली है। वो अब जमाना लग चुका है, जो अब किसी के बहकावे में कोई आएगा। और राजद का शासन अभी तक लोगों ने भूला नहीं। 15 साल जो उन्होंने शासन किया, और 15 साल में जो दशा किया लोगों को, या दलित हो, महादलित हो, अति पिछड़ा हो, सवर्ण हो, किसी को उन्होंने नहीं बख्शा। और क्या क्या नहीं कहा, वो हम लोग आज भी जानते हैं और वो लोग भी जानते हैं। और ख़ास करके युवाओं को जो ठगा, जो लड़का जन्म लिया 15 साल का हो गया और 15 साल के शासन में बिहार कितना पीछे चला गया, वो अभी भी लोग इस बात को याद करता है तो लोगों का रूह कांप जाता है। कितने लोगों का पलायन हो गया बिहार से, अच्छे अच्छे लोगों का, डॉक्टर का, व्यापारी का, ये सारे लोग अभी तक भूल नहीं पाते। इसलिए अब इनका नेतृत्व चलने वाला बिहार में नहीं है। आपको बता दें कि 2 जो सीट पे उपचुनाव हुए हैं उसमें जदयू की जीत हुई है, तो कहीं ना कहीं इस बार जो जनता है वो विकास के मुद्दे पर मतदान किया है, और इसी का नतीजा है कि फिर से जदयू दोनों सीट बचाने में कामयाब रही है। सहयोगी राजीव रंजन पाठक के साथ नीरज कुमार, ईटीवी भारत, पटना।